आप गवर्नमेंट को ब्लेम करो, आप सरकार को ब्लेम करो, आप कंपनीज को ब्लेम करो, और फिर जो लोग सच में ब्लेम किए बिना खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ओनरशिप लेके सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेली आगे बढ़ रहे हैं, वो आपसे हमेशा आगे रहेंगे। तो वो जो हम कहते हैं ना कि रीच हमेशा रीच बनते जा रहे हैं और पुअर हमेशा पुअर, उसका रीज़न हम खुद है, हमारा माइंडसेट है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। आज के वीडियो का मुद्दा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने रिसेंटली एक रील शेयर की थी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है AI एंड करियर विद भूषण, जाके आप देख सकते हो। और यूट्यूब पे भी मैंने एक शॉर्ट डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस है इंटू 4। मतलब कि अगर आप फ्रेशर हो तो पहले ईयर में आपकी सैलरी होनी चाहिए इंटू 4, मतलब 4 LPA। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, इंटू 4 आपका जो पैकेज होना चाहिए वो होना चाहिए 5 इंटू 4 20 LPA। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 इंटू 4 आपका सैलरी होना चाहिए 40 LPA। अब क्या ये हर इंडस्ट्री में मिल सकती है, हर जॉब में मिल सकती है? अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको वो कंपनी में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये मैंने नहीं बताया। मैंने क्या बताया है, आपकी मार्केट वैल्यू ये होनी चाहिए। तो फिर आपको वो उस कंपनी में नहीं मिल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है आपको वो कंपनी चेंज करनी है। आप जो स्किल में हो, आप जिस फील्ड में हो, अगर उसमें वो नहीं मिल रही है, इसका सीधा सा मतलब है आपको वो फील्ड चेंज करनी है। मैंने बताया मार्केट में ये स्टैंडर्ड अवेलेबल है जो आपको मिलने के लिए रेडी है, बट आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास वो लेवल होना चाहिए, आप उस फील्ड में होने चाहिए, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। अगर आप एक नॉर्मल कोई एक्सेल का जॉब कर रहे हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 5 इंटू 4 आपको 20 LPA का पैकेज मिलेगा, क्योंकि एक्सेल ये टूल की डिमांड ही नहीं है उतनी। एक्सेल ये टूल ही फ्रेशर्स लोगों के लिए या जूनियर्स लोगों के लिए है, जिनसे हम छोटा मोटा काम करवा के ले सकते हैं। एक्सेल एकदम बेसिक स्टेप है आज के मार्केट में। उस टूल का नॉलेज लेके अगर आप बोल रहे हो कि भूषण ने बताया तो उस हिसाब से मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर मुझे मेरी कंपनी उतनी दे नहीं रही है, तो ये आपकी गलती है। मैं ये बता ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको ग्रैब करना है, आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो आपकी स्किल, आपकी कंपनी ये मैटर करेगी, कंपनी भी नहीं मैटर करेगी, आपका मेन स्किल है। आप उस स्किल में हो तो अगर आपकी वो कंपनी वो वैल्यू नहीं दे रही है तो आपको स्विच करना है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो सबसे पहले स्किल गेन करना और नेक्स्ट आपको अप्रोप्रिएट कंपनी टारगेट करना। ये है उस वीडियो का, उस रील का प्रॉपर मुद्दा। माइंडसेट की जो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो मुझे जितना लगा, जितने कमेंट्स पढ़ने के बाद, कि 90 to 95% लोगों को तो अपनी वैल्यू पता नहीं है, वो बात तो समझ में आ जाती है, बट उनको वो बढ़ानी भी नहीं है कभी। मतलब देखो, सीधी सी बात है, 80 रुपये का पेट्रोल 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, कल 150 भी हो जाएगा। आप ब्लेम करते बैठोगे कि ये महंगाई बढ़ रही है, बट क्या आपने आपके वैल्यू पे काम किया कि मेरा अगर 5 LPA आज पैकेज है, क्या मैंने उसको 10 LPA बढ़ाने में कुछ अपस्किल किया, कंपनी चेंज किया, कुछ एफर्ट्स लिए? आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो आपकी जो कंपनी है, मेरा काम तो मैं वही करूंगा जिस कंपनी ने 5 LPA का 10 LPA कर देना चाहिए। ऐसे नहीं होगा ना दोस्तों, आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं बढ़ती है, वो भी थोड़े टाइम के बाद मार्केट में कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद वो वैल्यू बढ़ती है। वैसे आपकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है ना, वो भी आपको आपका स्किल शो करके, कंपनी चेंज करके, अपस्किल करके, फिर आपको वो वैल्यू मिलेगी। आप घर बैठे नहीं बोल सकते कि महंगाई बढ़ रही है तो मुझे मेरा वैल्यू दे दो, मुझे मेरा पैकेज बढ़ा के दे दो, ऐसे नहीं होगा। तो आप जस्ट वो रील देखो मेरा इंस्टाग्राम पे, 90% से ज़्यादा लोगों ने निगेटिव कमेंट्स किए हैं। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू बढ़ाने का गाइड कर रहा हूँ। आप अगर अंडर वैल्यूड है तो आप आपका वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, वो मैं एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए कि यस भूषण, मेरा वैल्यू कम है, उस फॉर्मूला में नहीं आ रहा है,
तो क्या मैं इसको कैसे ग्रो कर सकता हूँ, या मैं ये कैसे अचीव कर सकता हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मुझे भी आज कोई बोलता है तो मैं यही उसको पूछूंगा। बट 90% लोग जो है वो कमेंट में आप देख सकते हो, अभी जाके कमेंट्स पढ़ो, वहाँ पे लोगों ने एक ही रट लगा के रखी है कि भूषण गलत बोल रहा है, इतना तो होता ही नहीं मार्केट में, मेरी सैलरी इतनी है। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपकी सैलरी ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ आपकी सैलरी अगर कम है तो आपको वो अचीव करनी है, क्योंकि मैं मार्केट का वैल्यू बता रहा हूँ आपका। आपकी अभी कम है तो आपको वो चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपके स्किल्स के ऊपर आपको स्विच करनी पड़ेगी कंपनी। यही तो उसका मुद्दा है। तो आपके लिए क्या रोड मैप रहेगा, आपके लिए क्या राइट डायरेक्शन रहेगी, वो आपको समझना पड़ेगा। बट अगर आप ये बोलोगे कि नहीं मार्केट का स्टैंडर्ड है नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो फिर आपके लिए वो जस्ट एन एक्सक्यूज है। फिर आप रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मार्केट के हिसाब से चलो, आपके हिसाब से बनाओ आपका फॉर्मूला। देखो, और मेरी सैलरी पूछने की तो बात ही नहीं आती। मैं आपको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा सेल नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बेचने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी वैल्यू बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, आपकी वैल्यू बता रहा हूँ कि क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वीडियो देखना बंद कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई। मैं आपको, अगर सच में आपका करियर बनाना चाहते हो, सच में आपको लग रहा है कि मेरा जो पैकेज है वो कम है और सच में मुझे बढ़ाना है, तो आपकी रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट के हिसाब से, वो मैंने आपको बताई है। और वो कैसे अचीव की जा सकती है, उसके लिए आप मुझे पिंग करो पर्सनली, मेरा गाइडेंस लो, या फिर आपको मार्केट में जो भी मेंटर अच्छा लगे उसकी मेंटरशिप लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पॉइंट टू पॉइंट समझो। टाइम पास में लेके हम क्या कर रहे हैं बताओ। हमारे पेरेंट्स ने इतना एफर्ट्स लेके हमें पढ़ाया, हम अभी जॉब पे लगे, और अगर हमारी वैल्यू 20 LPA है और मैं अगर 5 LPA 10 LPA पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो वेस्ट, मेरा जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं इतना काम तो कर ही रहा हूँ, 8 घंटे 9 घंटे हर कंपनी में मैं दे ही रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू जो 20 LPA मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कहाँ कमी है, बस वो गैप हमें कम करना है। हमारे पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे, हम खुद कितने खुश हो जाएंगे, हमारे पास पैसे बचेंगे, सेविंग्स होगी, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। तो पॉइंट को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। कोई चीज़ नहीं है आपको नहीं समझनी है, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। बट मेरा यही कहना है कि हर एक बंदे ने एक अच्छा करियर बनाना चाहिए, करियर को प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, जगह जगह आपको स्विच करना है या अपस्किल करना है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में आपको समझना चाहिए, और आपके जो एफर्ट्स है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में रखो, एफर्ट्स को वेस्ट मत होने दो। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। आपकी जो सैलरी है वो अभी आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों कम है और आपको कैसे बढ़ानी है। आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत लगे आप कमेंट्स करो, इंस्टाग्राम पेज पे, लिंक्डइन पे मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, उनको भी पता चलना चाहिए कि उनकी वैल्यू कितनी है मार्केट में और उनको अभी ग्रो करना है तो कैसे करना है।